7 अप्रैल को यूपी कैबिनेट बैठक, नए वित्तीय वर्ष में बड़े फैसलों की उम्मीद। उत्तर प्रदेश सरकार की अहम कैबिनेट बैठक 7 अप्रैल को लोक भवन में आयोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में होने वाली ये बैठक सुबह 10:30 बजे शुरू होगी। ये बैठक वित्तीय वर्ष 2026-27 की पहली कैबिनेट बैठक है, इसलिए इससे कई महत्वपूर्ण निर्णयों की उम्मीद जताई जा रही है। शासन और प्रशासनिक स्तर पर इस बैठक को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। ये कैबिनेट बैठक नए वित्तीय वर्ष के लिए सरकार की प्राथमिकताओं और योजनाओं की दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएगी। रोडवेज की बेड़े में शामिल होगी 25 ई बसें, पुराने बस अड्डे पर बनेगा चार्जिंग स्टेशन। बरेली में रोडवेज के बेड़े में इसी वित्तीय वर्ष 25 ई बसें शामिल हो जाएंगी। इन बसों का संचालन जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर के दायरे में किया जाएगा। पुराना रोडवेज बस अड्डा पर इसके लिए चार्जिंग स्टेशन का निर्माण जल्द शुरू हो जाएगा। फिलहाल रोडवेज के बेड़े में BS 6 श्रेणी की नई बसें हैं। अब तक रोडवेज के बेड़े में ई बसें नहीं है। सिटी बस सर्विसेज के तहत नगर निगम की सीमा में 25 ई बसों का संचालन किया जा रहा है। इन बसों के लिए शहर में रोजाना औसतन 5300 यात्री मिल रहे हैं। अब रोडवेज के बेड़े में ई बसों को शामिल किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों की नहीं चलेगी मनमानी, 15 अप्रैल तक चलेगा विशेष अभियान। यूपी में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। 15 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा विभाग विशेष अभियान चलाने जा रहा है। विभाग ने इसकी तैयारी पूरी कर ली है। माध्यमिक शिक्षा परिषद ने शैक्षिक सत्र 2026-27 के लिए यूपी के सभी माध्यमिक विद्यालयों में अनधिकृत पाठ्य पुस्तकों के प्रयोग पर सख्ती दिखाते हुए विशेष निर्देश जारी किए हैं। परिषद ने स्पष्ट किया है कि केवल अधिकृत प्रकाशकों की किताबें विद्यालयों में पढ़ाई जाएगी, अन्यथा संबंधित संस्थाओं के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी। यूपी में शिक्षक भर्ती का रास्ता साफ, अगले सप्ताह लाइव होगा ई-अध्याचन पोर्टल। उत्तर प्रदेश के एडेड विद्यालय, महाविद्यालय और अन्य शिक्षण संस्थान में शिक्षक भर्ती की प्रतीक्षा कर रहे अभ्यर्थियों के लिए राहत भरी खबर है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने भर्ती प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने के लिए ई-अध्याचन पोर्टल की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया है। उम्मीद जताई जा रही है कि पोर्टल अगले सप्ताह तक लाइव हो जाएगा। भर्तियों के लिए रिक्तियों का प्रस्ताव ऑनलाइन भेजने और प्राप्त करने के लिए विकसित इस पोर्टल का यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। बीजेपी सरकार में उपभोक्ता से उपभोक्ता बन गई जनता। स्मार्ट मीटर को लेकर, स्मार्ट प्रीपेड बिजली मीटर के अकाउंट में पैसे होने के बावजूद बत्ती गुल होने को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों के कारण उत्तर प्रदेश में प्रीपेड पीड़ित नामक की एक नई श्रेणी पैदा हो गई है। रविवार को सोशल मीडिया के जरिए अखिलेश यादव ने कहा कि जिन उपभोक्ताओं ने पहले से बिजली के लिए भुगतान कर दिया है, वे भी स्मार्ट मीटर की खामियों के चलते बिजली कटौती और तकनीकी समस्याओं से जूझ रहे हैं। इजरायल में कैसे हैं यूपी के 6000 से अधिक श्रमिक, योगी सरकार ने साफ किया। ईरान इजरायल युद्ध को लेकर हालात तनावपूर्ण हैं। इजरायल में यूपी के 6000 से ज्यादा श्रमिक मौजूद हैं, जिनकी चिंता उनके परिवार वालों को सता रही है। इजरायल में मौजूद यूपी के श्रमिक कैसे हैं, इसको लेकर योगी सरकार ने स्थिति साफ कर दिया है। सरकार का कहना है कि यूपी के सभी मजदूर इजरायल में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। सीएम योगी के निर्देश पर सभी श्रमिकों की नियमित निगरानी की जा रही है। प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवा योजन डॉक्टर षणमुगा सुंदरम लगातार इजरायल में भारतीय दूतावास के संपर्क में है और वहां मौजूद भारतीय, विशेषकर यूपी के श्रमिकों की स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। यूपी में बड़ी आवासीय योजना, 450 हेक्टेयर भूमि पर विकसित होगी 10 टाउनशिप। ताज नगरी के शहर विस्तार को नई ऊंचाई देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 7 अप्रैल को आगरा आ सकते हैं। अटल पुरम योजना की लॉन्चिंग के साथ ही आगरा विकास प्राधिकरण ने 1 साल से भी कम समय में रायपुर व रहन कला में करीब 450 हेक्टेयर भूमि पर 10 टाउनशिप विकसित करने की कवायद शुरू कर दी। टाउनशिप के शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री के संभावित दौरे के मद्देनजर जिलाधिकारी अरविंद मलप्पा वनगारी ने शनिवार को कैंप कार्यालय में अधिकारियों संग उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। बरेली होकर 8 और ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी। रेलवे ने बरेली होकर 4 जोड़ी यानी अप डाउन 8 और ग्रीष्मकालीन विशेष ट्रेनों की समय सारणी जारी की है। इनमें 6 ट्रेनों का संचालन ऋषिकेश से कोलकाता, गोरखपुर और मुजफ्फरपुर के बीच किया जाएगा। 2 गाड़ियां भटिंडा, वाराणसी के बीच चलाई जाएंगी। पूर्वोत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित कुमार ने बताया कि गाड़ियों में टिकट बुकिंग खोल दी गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के घर रोजगार सेवकों का धरना। 8 महीने से मानदेय न मिलने से परेशान ग्राम रोजगार सेवकों को गुस्सा रविवार को खुलकर सामने आ गया। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री प्रदेश अध्यक्ष भाजपा पंकज चौधरी के आवास पर पहुंचे रोजगार सेवक जमीन पर बैठकर नारेबाजी करने लगे। जिला अध्यक्ष ब्रह्मानंद के नेतृत्व में रोजगार सेवकों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री को 6 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। रोजगार सेवकों का कहना है कि उन्हें मात्र 7,788 रुपए प्रतिमाह मानदेय मिलता है, वे भी अगस्त 2025 से अब तक नहीं दिया गया है। ऐसे में परिवार का भरण पोषण करना मुश्किल हो गया है। यूपी में नए सत्र से ऑनलाइन उपस्थिति अनिवार्य, शिक्षा व्यवस्था में बड़ा बदलाव। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 की शुरुआत 1 अप्रैल से हो चुकी है। नए सत्र के साथ ही परिषद ने शिक्षा व्यवस्था में महत्वपूर्ण बदलाव लागू किया है। अब प्रवेश और पंजीकरण प्रक्रिया के साथ साथ ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। नई व्यवस्था के तहत कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी छात्रों के साथ साथ शिक्षकों और शिक्षणेतर कर्मचारी की उपस्थिति भी परिषद के पोर्टल पर ऑनलाइन दर्ज की जाएगी।
यूपी में चुनावी नैया पार करने को निषादों को साध रहे दल, भाजपा और सपा में मिलने लगी नेताओं को तवज्जो। यूपी विधानसभा के अगले साल होने वाले चुनावों को लेकर एक बार फिर राजनीतिक दल निषादों का वोट बैंक साधने की कवायद में लग गए हैं। भाजपा द्वारा निषाद समाज की पूर्व सांसद साध्वी निरंजन ज्योति को राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का अध्यक्ष बनाने और सपा द्वारा पूर्व सांसद पूरन देवी की बहन रुक्मणी निषाद को महिला सभा का प्रदेश अध्यक्ष मनोनीत करने के पीछे यही निहितार्थ निकाल ले जा रहे हैं। उधर चुनाव करीब आते देख निषादों की अगुवाई करने वाले दल भी रैलियों और जनसभाओं के जरिए बड़े दलों को ये संदेश देने में लग गए हैं कि चुनावी नैया की सियासी पतवार उनके हाथ में है। मौसम का यू टर्न, आज से 9 अप्रैल को तूफानी बारिश की इन जिलों में चेतावनी। मौसम विज्ञान विभाग ने अगले हफ्ते मौसम में बदलाव की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिणी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के आसपास बने चक्रवाती परिसंचरण और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से अचानक मौसम बदल गया है। इसकी वजह से आज 5 अप्रैल से 9 अप्रैल के बीच भारी बारिश की संभावना है। इसको लेकर मौसम विभाग ने यूपी, उत्तराखंड, बिहार समेत कई राज्यों में जोरदार बारिश का अलर्ट जारी किया है। राम मंदिर में विश्राम गृह का 80% काम पूरा। राम मंदिर परिसर में बन रहे आधुनिक विश्राम गृह का लगभग 80% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की देखरेख में तैयार हो रहा ये विश्राम गृह आने वाले समय में संतों, धर्माचार्यों और वीआईपी अतिथियों के ठहरने की प्रमुख सुविधा बनेगा। प्राप्त जानकारी के अनुसार विश्राम गृह में कुल 40 फ्लैट्स का निर्माण किया जा रहा है। प्रत्येक फ्लैट को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जा रहा है ताकि देश विदेश से आने वाले विशिष्ट अतिथियों को बेहतर आवासीय सुविधा मिल सके। उपभोक्ता से पूछे बिना स्मार्ट मीटर को प्रीपेड में बदलने को लेकर विवाद। उत्तर प्रदेश में अब स्मार्ट मीटर के प्रीपेड और पोस्टपेड होने को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है। उपभोक्ताओं का आरोप है कि बिना उनकी अनुमति लिए उनके मीटर को प्रीपेड कर दिया गया है। वे अपने मीटर को पोस्टपेड करने के लिए अधिशासी अभियंता को पत्र लिख रहे हैं। सभी कार्यालयों में इस आशय के पत्रों की संख्या बढ़ने लगी है। प्रदेश में 78 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं। इसमें 70.50 लाख उपभोक्ताओं के यहाँ प्रीपेड स्मार्ट मीटर लगा दिया गया है। पिछले दिनों लोकसभा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्री ने बयान देकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। सपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न पिछड़े और दलितों का ही हुआ। गाजियाबाद में बरसे केशव प्रसाद मौर्य। सपा सरकार में सबसे ज्यादा उत्पीड़न पिछड़े और दलितों का ही हुआ है। महर्षि कश्यप जयंती पर गाजियाबाद पहुंचे उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सपा और अखिलेश यादव पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दंगे होते थे, अब प्रदेश को दंगा मुक्त किया गया है। उन्होंने कहा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में कुछ दुष्प्रचार से प्रभावित होकर सपा और कांग्रेस को ज्यादा वोट मिले तो उन्होंने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग करना शुरू किया।